तो हेलो गाइस, जैसे आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है, तो आज हम लोगों से ये सवाल करेंगे कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं या फिर किस तरीके की उनकी सोच है, आज हम लोगों से पूछेंगे कि किस तरीके से वो सोचते हैं अबाउट द इंडियन और पाकिस्तान रिलेशन। सो लेट्स गो। नहीं, मैं पूछूंगा ना, वही तो तभी तो रैंडम बताने हैं चीज़ें। तो पहले टोट में अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान, तो क्या ठोट आता है पहली बार में? आतंकवादी। उसके अलावा कुछ? आतंकवादी टट्टी। कुछ तो अलग ठोट आता होगा। हरा रंग। पर आप में से किसी का? कुछ नहीं, पाकिस्तान में तो आतंकवादी आता है और कुछ नहीं आता। पहली बार में अगर पाकिस्तान नाम सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पाकिस्तान कभी इंडिया से जीत नहीं सकता, ना आज तक कभी जीत पाया ना कभी जीत पाएगा वर्ल्ड कप में। कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान का नाम आता है तो माइंड में सबसे पहले ठोट क्या आता है? आतंकवादी। जस्ट किडिंग। वही भाई, वही आती है, हरा झंडा। हाँ। और कोई ऐसे में बहुत आंसर मिले हैं, सिमिलर आंसर मिले हमें बिल्कुल। और तुम्हारे दिमाग में भाई पाकिस्तान का नाम सुन के क्या आता है सबसे पहले? कौन आता? ब्लैंक हो जाता है, मतलब कुछ आता ही नहीं है। खुशी होती है भाई। किस बात की खुशी होती है भाई? भारतीय। अच्छा, मतलब सारा बस क्रिकेट से रिलेटेड है, वैसे कुछ नहीं आता माइंड में। अच्छा, क्रिकेट का ही शौक है। कुछ नहीं, हमारी जमीन लपेट रखी उन्होंने। आटे चावल की कमी, सुंदर लड़कियां और कटे। हरामी हो। इतना आगे नहीं बढ़ना भाई। नहीं और कुछ? बस सीमा इधर आती है। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है? अपनी बॉर्डर रही है कंट्रोवर्सी में। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि पाकिस्तान और इसमें कंट्रोवर्शियल में रहती हैं। मेन तो आतंकवादी है कंट्रोवर्सी में। और अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। सीमा हैदर तो बोलूँगा नहीं। सीमा हैदर भी कंट्रोवर्सी में रही है वैसे। ऐसे नहीं है, अपनी वो बॉर्डर है मेन तो। कोई ऐसी चीज जो कि इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रही है? कश्मीर और कश्मीर 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 के अलावा कुछ? और आई डोंट नो। इसको तो छोड़े, इसको वैसे भी नहीं। जैसे ऐसी कौन सी चीज है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है? जम्मू और कश्मीर। अरे वो मुल्क ऐसी बना है ना, ऐसी बना तो कंट्रोवर्सी तो करेंगे ही। लाहौर। लाहौर तो भाई बहुत पहले मिल गया उनको। लाहौर तो पार्टीशन के वक्त ही चला गया था वहाँ पे। जैसे कि सब जानते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो मुस्लिम्स हैं। तो हिंदुओं के साथ किस तरीके का बिहेवियर होता है, या फिर आप किस तरीके का सोचते हैं कि वहाँ पे उनके साथ बिहेवियर होता है? कितनी थी पॉपुलेशन जब पार्टीशन हुआ था? कुछ थी परसेंट, सारी तो गायब हो गई वहाँ से। तो वो देश बना था एज अ मुस्लिम नेशन, तो वहाँ वही होगा। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चल रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब वो एज अ मुस्लिम नेशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब ही नहीं होता, उनको तो शरिया कानून यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन? वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, वहाँ तो उनका खलीफा होना चाहिए। नॉट ट्रीटेड एज माइनॉरिटी, वो इक्वल सिटीजन ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पे। और ये भी कहने वाली बात है कि दे आर द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब biggest Muslim population. Example in India, you can see, you just turn the camera, you can see Muslim sitting, we can see Hindu sitting together. There's no difference. So there is no difference, Right? here. In India, you will not find any difference. What they should learn that if the minority is equal and protected in this country, अगर शरिया लॉ होना चाहिए। इन कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर इंडिया में पाकिस्तान के अंदर हिंदू के साथ बहुत बुरा बिहेव होता है, सबको पता है। और इंडिया के बारे में वो बोलते हैं कि इंडिया में पाकिस्तानियों के साथ या फिर मुसलमान के साथ बहुत सारा गंदा बिहेव होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? अब उनको जो दिखाएंगे, उनकी मीडिया जो दिखाएगी वो देखेंगे ना। वो अपना यहाँ वो यहाँ देख सकते ना रह सकते, उनका तो सब बंद है। उनको जो दिखाएंगे, जो उनका मतलब प्रोपेगेंडा है। ये कहना चाह रहे हो आप कि आप मीडिया का जो भी है वो सब मीडिया कर रही है? I don't know, I don't actually मतलब care. कोई एक थॉट तो आता होगा जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादातर हिंदूज हाँ, जैसे हम यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ करते हैं वैसे ही वहाँ हिंदू के साथ होता होगा। हम कैसे मुस्लिम के साथ करते हैं ऐसा यहाँ पे? हम चिढ़ाते हैं उनको। हमारी क्लास में मुस्लिम है, वही उनके खिलाफ स्टफ एंड एवरीथिंग। अब उनकी आर्मी उन पे काम करती है, उनका खुद का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चल रहा है वहाँ, ठीक है।
अब ना वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, उनका खुद का एक्स-पीएम जब उस जेल के अंदर है, ठीक है, तो फिर अब क्या हो सकता है, उस देश का क्या हो सकता है कुछ। जब आर्मी कंट्रोल कर रही है, अब वो आर्मी जो चाहे वो दिखाना चाहेगी ना। अभी वहाँ आंदोलन चल रहे हैं उनके बलूचियों के, दिखा तो ना रहे हैं वहाँ, वो तो उनका जो कंट्रोल करेंगे वो दिखाएंगे। अब वो दिखाएंगे इंडिया में हो रहा है तो वो एज अ मुस्लिम नेशन बने तो वो एज अ मुस्लिम ही दिखाएंगे ना कि भाई मुस्लिम में हो रहा है, तभी दुश्मनी होगी ना। दुश्मनी नहीं होगी तो आर्मी कैसे काम करेगी? जब सब सही होगा तो आर्मी को पैसे मिलेगा नहीं। Similarly, the minorities of Hindus should be given the same respect and protection in that country as well. आपका जो सवाल है ये मैसेज ये है, बजाय क्रिटिसाइज करने के ऑप्टिमिस्टिक व्यू ये है कि they should learn कि if the country which has the maximum population in the world, They should learn. there the population feels secure. Generally, if you call the political things are different, but generally people are sitting together, enjoying together. We तो humans have make no differences, right? Yes. You can see around. This is what Right. Lodi Garden. लाइक उनको ट्रोल करना इंडिया में इतना कुछ अच्छा ऐसा नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता होगा, पता नहीं। हाँ वही है, उनको ट्रोल करना थोड़ा। India there is an but in Pakistan yes. we talk But about so, in Pakistan. so they should learn that. Yes. We have never been to Pakistan, so I'm not aware of the general public's view over there. But having said that, we should all live together. Religion is just a way of life. You cannot differentiate human beings by the name of religion. Right. Humanity is the biggest religion, no, isn't it? So, as Swami Vivekananda said, I was just discussing with him, God in you is the God in all. If you have not known this, you have known nothing. So, ये आपका सब हर चीज़ का आंसर दे देता है कि it is we who create differences, but each one of us has same God and all. We give it different names, Right. but God is not different. So why to have any controversies over it, isn't it? जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी ऑफ दी कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम्स की है। ठीक है। तो इंडिया के साथ क्या रिएक्ट होता है वहाँ पे, या फिर कुछ पता हो आपको कि इंडिया के साथ ये हिंदूज के साथ क्या रिएक्ट होता है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? इंडिया के जो हिंदू हैं वहाँ पे, उनके साथ तो वैसे कोई गलत रिएक्ट नहीं होता। जो पाकिस्तान के मुस्लिम भी हैं, उनके भी यहाँ पे हम कोई गलत रिएक्ट नहीं करते हैं। अबे साले हिंदुस्तानी बिल्कुल, बाकी सब सही चल रहा है। नहीं, हिंदुस्तान में तो नहीं होता रिएक्ट गलत, लेकिन वहाँ पे अगर रिएक्ट गलत होता है उस चीज़ से रिलेटेड, नहीं वहाँ पे तो वैसे हमें तो पता नहीं है, वैसे बाकी वहाँ पे होता हो हमें वो तो नहीं हमें पता। वैसे तो सब कुछ सही है। ऐसे सब कुछ सही है, सब बढ़िया है। ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास है एंड इंडिया में आनी चाहिए? सुंदर लड़कियाँ और क्या सुंदर लड़कियाँ ही है। मतलब कोई कल्चरल या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि मतलब आर्टिस्ट या फिर कुछ ऐसा सॉन्ग से रिलेटेड? यंगस्टर्स और वो तैमूर बेग, यही है सिर्फ। जब पार्टीशन हुआ था तब ये मुस्लिम लीग गंद थी एक इंडिया में। वो गंद जब दूर गई तो वो मानसिकता भी साथ में चली गई ना। अब यहाँ तो नहीं है ना कुछ ऐसा। अब उस गंद को हम वापसी क्यों लाएंगे? रिलेटेड टू आर्टिस्ट या फिर रिलेटेड टू म्यूजिक या फिर कुछ भी ऐसा? बहुत बड़ा 125 करोड़ की आबादी है, क्या 40 लाख से कुछ लेना होगा क्या 125 करोड़ में? क्या जरूरत? ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया में आनी चाहिए? हाँ है, क्यों नहीं है। वो आप देखिए द लव, जैसे हम लोग अपने कंट्री से प्यार करते हैं, वहाँ के लोग दे आर वेरी लाइक नेशनलिस्टिक और बहुत अपने कंट्री से प्यार करते हैं। तो ये भी सीखने की चीज़ है कि हमको और भी करना चाहिए प्यार जैसे वो लोग करते हैं। दे हैव लव टुवर्ड्स, वी ऑल्सो लव आवर दिस थिंग। बट लर्न करने के लिए ये है, पर अनलर्न करने के लिए ये है कि दैट when someone is in minority you have to Right. them in, You have to respect them, love them, and वो अपना आपके कंट्री को अपना होमलैंड समझते हैं, तो उनको वो होम वाली फीलिंग दो। ये नहीं कि उनको डर में वो रखो। कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में ये लगता है कि आपको अच्छी लगती है और वो इस जगह पे आनी चाहिए, इंडिया में आनी चाहिए? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। भाई वीडियो कहाँ पे लेके जा रहे हो तुम? कौन सी वीडियो कहाँ पे जा रही है? और वो पाकिस्तान की नहीं है भाई। हाँ, कोई ऐसी चीज़ भाई तुम बता दो भाई, कोई ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान के यहाँ पे आनी चाहिए? तो वो तो फिर उनका होम कैसे हुआ? कोई अपने घर में कोई डर के रहे तो उसका घर क्या हुआ? राइट, है ना चीज़। आपके अकॉर्डिंग से? Same. I mean, we have the same views. I mean, and the one more thing is, I guess Pakistan's food would be good. We love all Mughlai foods. So that can come to India. Some more kebabs, biryani. Since we are being foodie. नहीं कुछ नहीं है पाकिस्तान का नहीं, बाबर आजम नहीं, हमें पाकिस्तान कुछ भी पसंद नहीं है।
हमारे इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया से जा सकती है वहाँ पे, पाकिस्तान से यहाँ पे नहीं आ सकती। हाँ, यहाँ पे नहीं। स्पेशली जो आपका जो वो स्टोन होता है जिससे पॉट्स वगैरह वो बनते हैं वाइट स्टोन का, दैट इज़ लाइक रिमार्केबल। वो तो बहुत एक्सीलेंट है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान का दोनों का ही बहुत एक्सीलेंट है, तो वो बहुत लाइक करते हैं। प्लस फूड भी पंजाबी काफ़ी फूड है जो वहाँ पर उनका ट्रेडिशनल तड़के के साथ बनता है, दैट ऑल्सो वी लाइक। एंड आई हैव मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान, आई वर्क इंटरनेशनली एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा पर्सपेक्टिव कुछ अलग है, क्योंकि मैं जिनके साथ काम करता हूँ आई हैव सीन दैट दे आर वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स दे ऑल्सो नो मी कि उनका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इंडियंस हैज चेंज्ड वाइल वर्किंग विद मी। दे कम टू नो कि नहीं, इंडियंस आर ऑनेस्ट। तो अगर आप वैसे काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो ये तो जनरल पॉलिटिकल वो बनाते हैं एनवायरनमेंट की, ये दिस इज अगेंस्ट एंड दैट, बट जनरली कोई आंसर या फिर कोई क्वेश्चन आपको पाकिस्तानियों से पूछना हो या हमारी वीडियो के थ्रू उन तक पहुँचानी हो कोई बात, ओ खुद ही क्वेश्चन कर ले अपने आप को, क्यों बने क्यों थे और क्या बन गया है, वही क्वेश्चन है सबसे बड़ा। कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा सवाल जो कि पाकिस्तान की कम्युनिटी को जानना चाहिए, पाकिस्तान जो हमारी कम्युनिटी से अगर देख रही हो कोई पाकिस्तान से, तो उनके तक पहुंचना चाहिए यही कि आप ये समझिए कि आप यू आर ओनली अ लाइन हैज़ डिवाइडेड यू बिटवीन दिस कंट्री, यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो अब जो खून 1947 से पहले दौड़ रहा था, आज भी वही खून दौड़ रहा है आपके अंदर, खून का रंग तो नहीं बदला, सिर्फ एक लाइन बन गई है। एक क्वेश्चन भी चल रहा था इंस्टाग्राम पे कि विराट कोहली और बाबर आजम के बीच में कवर ड्राइव किसकी बहुत अच्छी है। हाँ, लोगों ने कहा विराट कोहली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहते हो किसकी अच्छी है? हाँ, पर लोगों ने बहुत कहा, पर सबने किया विराट कोहली। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बाबर आजम को कुछ ने वोट नहीं किया। नहीं, इसका आंसर तो तुम्हें मिल गया ना। हाँ। कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि तुम पूछना चाहते हो उनसे अलग, या फिर कोई ऐसा मैसेज जो तुम देना चाहते हो वहाँ पे? अभी तो माइंड में नहीं है। All are humans. Yes, humans also, but we are of same origin also. It is just a name which is being given after a line was drawn on the basis of religion. Yes, लेकिन आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं हर सिटीजन का दोनों कंट्री में कोई ना कोई ओरिजिन बनता है, दोनों साइड में बॉर्डर के। तो कोई सिंधी यहाँ है तो उसका कोई फोर फादर वहाँ है, कोई मुस्लिम वहाँ है तो उसका फोर फादर कोई इंडिया में है। तो आप तो अगर आप लॉजिकली देखो तो आप तो टेक्निकली पहले आप सब एक ही कंट्री से थे, आज ये डिवाइड हो गया। इसलिए मैंने ये डिस्कशन ही स्टार्ट किया 1947 से। कोई ऐसा सवाल जो कि वहाँ तक पहुँचाना चाहो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि उनसे पूछना चाहो? आटा कितने रुपए का है? वही चावल का प्राइस। चावल का प्राइस और आटा कितने रुपए का है? वही। मतलब कोई ऐसा कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ना। आई लव यू ऑल। कम्युनिटी पे कोई बात नहीं, पीस शांति रखो और कुछ नहीं।